बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पैडलिंग में। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, गेट आउट बास्टर्ड्स, गेट आउट। सर आप क्यों धक्का क्यों दे रहे हैं? सर मेरी माँ की चूत जाता है क्या गांडू? क्या भी बताऊं तेरे को बॉक्सिंग का बहनचोद? मत 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 मत। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। आजकल पत्रकार खुल्लम खुल्ला जो है एक दूसरे का नाम लेके उतर आए हैं, आमने सामने हो गए हैं, चैनलों पे बैठ के नाम लेके ज्ञान दे रहे हैं कि किसको क्या नहीं करना चाहिए। इसमें जो है अधिकतर को अर्नब के साथ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है कि वो किस तरह से चीज़ों को कवर कर रहा है। उसके बाद फिर रवीश को अर्नब से दिक्कत आज से नहीं है, काफ़ी समय से है। जब वो बोल रहा था कि ऐसे ऐसे दौड़ते हुए आता है एक एंकर और बैठ जाता है, इस स्टूडियो से उस स्टूडियो में जाता है। उसके बाद राजदीप को अर्नब से दिक्कत हुई कि सुशांत वाले केस में जो है इस तरह से कवरेज कर रहा है जैसे और कुछ इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है दुनिया में। उसके बाद आप देखेंगे कि स्क्रोल वाला जो है वो आर्टिकल लिख रहा है और शिवशंकर, राहुल शिवशंकर करके हैं टाइम्स नाउ के जर्नलिस्ट, उनके खिलाफ कि वो जिस विषय पे डिबेट हो रहा था उसी विषय पे उन्होंने कहा कि अपने गेस्ट को कहा कि आप इसी पे बने रहिए, आप इधर उधर की बातें मतलब जीडीपी और गलवान में क्या हो रहा है चीन के साथ उस पर मत जाइए। तो उस पर कहा कि उसने शट डाउन कर दिया, उसको डांट दिया। मतलब इसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया जैसे कि राहुल शिवशंकर ने कुछ गलत बोला। निधि राजदान जो है ज्ञान दे रही थी कि कैसे सुशांत सिंह के डेथ की रिपोर्टिंग में मतलब जर्नलिज्म ही मर चुका है। अब ये लोग जर्नलिज्म को पता नहीं, जैसे लोकतंत्र जो है, कई पार्टियां जो है लोकतंत्र की समय समय पे चिल्लाती रहती हैं कि हत्या हो गई, उसी तरह जर्नलिज्म के भी कुछ स्वघोषित ठेकेदार जो हैं, जो टेंडर लिए हुए थे कि जर्नलिज्म पे हम जो बोलेंगे, हमारे मुंह से जो गंगोत्री निकलेगी ज्ञान की, वही ज्ञान गंगा जो है असली जर्नलिज्म है। बाकी जो है वो तो बेकार की बातें कर रहे हैं। तो निधि राजदान ने भी लेख लिख लिया। अब समस्या ये है कि ये हो क्यों रहा है, क्या ऐसा करना गलत है? पहला क्वेश्चन ये है। नहीं, गलत हमेशा नहीं है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि अर्नब जो है गलत दिखा रहा है, आप फैक्चुअल काउंटर दीजिए। आप ज्ञान मत दीजिए कि अर्नब को अपनी पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए, रोहित सरदाना को कैसे करनी चाहिए, या मान लीजिए कि राजदीप को ही कैसे करनी चाहिए। आप ज्ञान तब तक मत दीजिए जब तक आपके पास वो लाइन हो कि रवीश ने अपने शो में ये गिनाया कि पिछले मतलब एक महीने में इतने बार जो है रिपब्लिक के चैनल पे और रिपब्लिक के यूट्यूब चैनल पे इतने बार सुशांत और रिया चक्रवर्ती की न्यूज आई। ये एक लाइन रवीश बोल रहा है, लेकिन रवीश साथ ही ये भूल जा रहा है कि उसी दौर में, जिस दौर में वो गिन रहा है कि 200 बार जो है रिपब्लिक ने अलग अलग वीडियोस डाले, एनडीटीवी ने स्वयं 162 वीडियो डाले। राजदीप भी जब ऐसा ज्ञान देता है कि भाई इस तरह से दिस इज नॉट रिपोर्टिंग, दिस इज समथिंग एल्स, और वो जब बोलता है कि 24 घंटे सुशांत चल रहा है, लेट द इशू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट्स एंड ऑल दैट, तो उसी समय रवीश और राजदीप दोनों के चैनलों पे, चाहे इंडिया टुडे हो, आज तक हो, उसका आप उठा के देख लीजिए, तो एक साइजेबल पोर्शन ऑफ, और साइजेबल से मतलब अधिकांश, मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोज आर रिलेटेड टू इधर सुशांत और रिया चक्रवर्ती, जो कि मतलब अंततः एक ही केस से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात है कि ऐसा कोई भी क्यों करता है, कोई चैनल इस तरह के डिसीजन क्यों लेता है। आपने देखा पहले क्रिटिसाइज करना शुरू किया, मतलब इनके जो सबसे बड़े बड़े एडिटर्स हैं, एंकर्स हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं नहीं इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर सबसे बड़ा आदमी दे रहा है ज्ञान, और तुम कहते हैं ना कि उपदेश से अभ्यास भला, तो तुम्हारे अपने चैनल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? फिर जब तुम अपने ही चैनल को प्रभावित नहीं कर पा रहे हो, वाई आर यू एक्सपेक्टिंग दैट रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक विल गो योर वे, कि वो जो है सुशांत की खबर करना बंद कर देंगे? तब फिर समझ में आता है कि नहीं, तुम्हारा पर्पस ये नहीं है कि सुशांत सिंह के बारे में क्यों किया जा रहा है। क्या सुशांत सिंह की डेथ, और अगर वो मर्डर है, इज दैट नॉट एन इम्पॉर्टेंट इशू? क्या वो महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? फिर तो कोई ये भी कहेगा कि रवीश जो है नौकरी सीरीज कर रहा था वो तो बेकार है,
मतलब ही इज ऑब्सेस्ड विथ नौकरी सीरीज। नहीं, रवीश ने नौकरी सीरीज में अच्छा काम किया है, किसी ने उसको ऑब्सेस्ड नहीं कहा। तो क्या रवीश कुमार या राजदीप सरदेसाई या निधि राजदान ऐसे लोग तय करेंगे कि उनके चैनल पे जो मुद्दा चले, वो जो बोले वही मुद्दा है और बाकी लोग जो कर रहे हैं दैट इज नॉट द इशू टू बी कवर्ड? नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर वही होता है कि खींचे हुए लोग हैं। खींचे हुए क्यों हैं? क्योंकि एक व्यक्ति जिसने प्रिंस की स्टोरी अगर याद हो टाइम्स नाउ के दिनों में, अर्नब ने उठाई थी, एक बोरवेल में प्रिंस नाम का एक बच्चा गिर जाता है और उसकी कवरेज जब उसने शुरू की और उसके बाद से अचानक पूरा नेशन जो ऑब्सेस्ड हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज होती हैं, लोगों को जानना होता है कि आखिर हुआ क्या। उसी तरह सुशांत वाले मुद्दे में लोगों को जानना है, क्योंकि बॉलीवुड जो है अभी तक मीडिया से, एकेडेमिया से प्रोटेक्शन पाता रहा है। उनको लोग डिफेंड करते हैं। उनके बकलोल लपड़झंडू एक्टरों को, जिनको मतलब बिना स्क्रिप्ट कुछ बोल ना पाए एक्टर और एक्ट्रेसेस, उनको इंटेलेक्चुअल माना जाता है। लोग लुकअप करते हैं कि अरे फलाने मुद्दे पे तो सर ने कुछ नहीं बोला, या उसने मतलब उसने कपड़े बदल लिए। सुहाना खान जो है अपनी बालकनी से व्यू दिखा रही है कि कैसा व्यू दिखता है, दैट बिकम्स अ न्यूज। ऐश्वर्या राय प्रेग्नेंट है, उसका जो है बेली दिख रहा है, तो उसको न्यूज बना दिया जाता है। फिर तो हु आर यू टू डिसाइड कि न्यूज क्या है क्या नहीं है? तुम भी तो ऑब्सेस्ड हो। तुम्हारा भी तो रेवेन्यू जनरेशन का एक तरीका वो है कि इंटरटेनमेंट का न्यूज दो। क्यों लोग इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की न्यूज पढ़ना चाहते हैं? जो मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि लोगों को एक बंद एक कुकून में, डब्बे में बंद है वो पूरा इंडस्ट्री। उसके बारे में या तो गॉसिप्स आती हैं या फिर अच्छी अच्छी बातें आते हैं कि किसने क्या बोला, किसने क्या पहना, किसने क्या। वहाँ से जब ड्रग का एंगल आता है, वहाँ से जब एक उठती हुई अभिनेत्री, अगर आप उसको कहना चाहें, उसकी बातों में कि शुरू में सीबीआई जांच उसको चाहिए थी, बाद में नहीं चाहिए, फिर फिनेंशियल एंगल आता है कि पैसे का ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तमाम चीज़ें आती हैं। वाई वुड नॉट समवन वांट टू नो दैट? 24 घंटे की कवरेज पे मैं बात करूंगा आगे, लेकिन मुद्दा यह है कि इसको इस तरह से क्यों देखा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, और खास करके ये लोग वही लोग हैं, उसी विचारधारा के लोग हैं जो टेररिस्ट के बाप में हेडमास्टर ढूंढ लेते हैं, जो अर्बन नक्सल हैं, जो प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग करते हैं, उनको रैशनलिस्ट कहते हैं, तर्कवादी व्यक्ति कहते हैं, उनको बुद्धिजीवी माना जाता है। जो लोग देश को तोड़ने के लिए हमेशा वोकल होके बातें करते हैं, उन्हें ये लोग हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। और वही व्यक्ति जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में मीडिया जब प्रेशर बना रहा है, इसको मीडिया ट्रायल नहीं कहिए, मीडिया ट्रायल इसलिए नहीं कहिए क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और उसके बाद मीडिया जो दूसरे तरीके से जा रहा है, नहीं। फिर तो आप तमाम इस तरह के मतलब जितने घोटाले थे, 2G, कोलगेट, ये सब किसने डिग आउट किया? क्या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने निकाला, या फिर मीडिया का प्रेशर बना उसके बाद हुआ? ये ऐसे कई मर्डर्स हैं जो हाई प्रोफाइल मर्डर भी थे और लो प्रोफाइल भी थे, उसमें भी न्याय जो है कई बार मीडिया द्वारा प्रेशर बनाने के बाद ही बना है। तो इसलिए ये कह देना कि नहीं ये मतलब क्या है, कोर्ट अपना तय करे। कोर्ट तो फिर जस्टिस लोया वाले मामले में भी तय करती, तो कोर्ट ने वहाँ तय क्यों नहीं किया? वहाँ आपने कोर्ट को अपना काम करने क्यों नहीं दिया? आपने कोर्ट को वहाँ पे काम इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि वहाँ आपके विचारधारा से इतर वो लाइन जा रही थी, इसलिए आपको लगा कि नहीं हम जो कह रहे हैं वही सही है और कोर्ट जो कह रहा है वो एक तरह से गलत हो जाता है। अब 1 मिनट के लिए पत्रकारिता के बारे में बात करते हैं कि पत्रकारिता आखिर है क्या। पत्रकारिता मतलब एकदम बेसिक तरीके से कहा जाए, पत्रकारिता है किसी भी इशू को मैग्नीफाई करना। इशू है, पॉलिसी है, कुछ समस्या है, उसको हमेशा मैग्नीफाई करता है, उसको बड़ा बना के जो है दिखाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो एक माध्यम है, उसकी एक जिम्मेदारी कुछ लोगों ने ली है, एक सेक्शन है, इसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और मैग्निफिकेशन सिर्फ अच्छी बातों का ही हो या सिर्फ बुरी बातों का ही हो। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि नहीं पत्रकारिता तो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हमेशा होना चाहिए। नहीं,
एस्टैब्लिशमेंट के फॉर भी होगा अगर वो अच्छा काम कर रहा है। अगर पूरे देश में लगभग 2/3 लोग अगर बैंकिंग सिस्टम से अलग विलग पड़े हुए थे, उनको अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी चीज़ दी जा रही है, उनके घरों में शौचालय जैसी चीज़ जा रही है, उनके घरों में बल्ब लग रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में एक्चुअल में घर बन रहा है, ना कि इंदिरा आवास योजना टाइप जो है कुछ और ही हो रहा था कि 1,35,000 रुपया आया, 1 लाख जो है इधर उधर बट गया, 35,000 गरीब आदमी को मिला, उसमें वो घर तो छोड़िए एक दीवार नहीं खड़ी कर पाता है। तो आप घोटालों की भी बात कीजिए। आपको लग रहा है कि सरकार जो है परीक्षा लेने में देरी कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, यू टॉक अबाउट दैट। नोबडी इज सेइंग कि नहीं तुम बेरोजगारी पे बात ही मत करो, नहीं, लेकिन हाँ तुम ये डिसाइड मत करने लगो कि नहीं 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 ये जो है अनइम्पॉर्टेंट इशू है, इस पे बात नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता वही है, पत्रकारिता मैग्निफिकेशन का टूल है पत्रकारों के पास, चैनल्स के पास, कि वो एक बार में पूरे मास को प्रभावित करते हैं। मास मीडिया इसीलिए बोला जाता है, जनसंचार एक बहुत बड़े तबके को एक डिवाइस के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, विशेषज्ञों के जरिए, एंकरों के जरिए, रिपोर्टरों के जरिए, संवाददाताओं के जरिए हम कुछ ऐसी खबर को लाते हैं जिसका जनमानस पे असर पड़ता है, उसी को हम पत्रकारिता कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या प्रिंस राम का एक बच्चा। अब हाँ, ये बात अलग है कि वो स्टोरी आपको सबसे पहले नहीं मिली, या आपको किन्हीं कारणों से, हो सकता है कि आपके कुछ लोग हों खास पुलिस में, खास सरकार में, जो आप नहीं चाहते हैं कि ये डिस्कशन का एक टॉपिक बने लोगों के बीच, इसलिए आप उसको कॉन्स्टेंटली डिनाउंस कर रहे हैं। अपने ट्विटर टाइमलाइन पे जाके देख लीजिए राजदीप सरदेसाई क्या लिख रहा और ये पूरा गिरोह क्या लिख रहा है। बॉलीवुड के कुछ लोग क्यों चिंतित हो जाते हैं और अंततः सीबीआई के पास जांच जाती है। तो पत्रकारिता में ये डिसाइड करने वाला कोई एक पत्रकार नहीं होता है। पत्रकारिता इज एनीथिंग, जिसको जो भी इशू मिल रहा है, वो 4 साल का बच्चा, वो जो प्रिंस गिरा, वो भी एक तरह से आप देखेंगे तो बहुत लोगों के लिए अनइम्पॉर्टेंट है। बोलता है गांव घर में तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कहेंगे बाइक से तो मतलब 2 लाख या 3 लाख लोग हर मतलब साल मरते हैं, या शायद डेटा ज़्यादा ही होगा। हर मिनट पे किसी न किसी की डेथ होती है किसी न किसी कारण से। लेकिन वही बाइक सवार अगर एक खास फ्लाईओवर पे मरता है, जिस फ्लाईओवर की बनावट इस तरह की है जो फॉल्टी है, गलत है, उस पर जब आप स्टोरी करते हैं कि उसकी डेथ उसके कारण नहीं हुई बल्कि कर्व इतना स्टीप था और वहाँ पे सरकार ने कोई बोर्ड नहीं लगाया था कि यहाँ से धीरे जाइए या स्लो जाइए, तब वो एक बड़ी स्टोरी बन जाएगी। उससे पॉलिसी लेवल चेंजेज आते हैं। उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो ज्ञान दे रहे हैं लोग, उनको पता होना चाहिए कि इसमें अब नारकोटिक्स का एंगल आ रहा है, व्हाट्सएप पे चैट मिले, फिनेंशियल ट्रेल है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा तार जो है जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए इस पे बात करना और भी लाजमी हो जाता है। अब जो है एक और बात आती है कि पत्रकारिता मैंने आपको बताया कि क्या है, अब दूसरी बात है कि क्या हो चुका है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी पत्रकारिता की जो स्थिति है हर लेवल पे, रेडियो खाली छोड़ दीजिए आप, तो वो जो है चिंतनीय स्थिति है। लेकिन क्या उसको बदला जा सकता है? शायद नहीं। क्यों नहीं बदला जा सकता है? क्योंकि अब इसमें बिजनेस एस्पेक्ट जो है बहुत बड़ा हो गया है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए ये जो चिल्लाने वाली पत्रकारिता है, ये जो लोगों के घरों में माइक ठूसने वाली पत्रकारिता, अभी आज तक का रिपोर्टर जो आपने क्लिप में सबसे आगे देखा होगा या इंटरनेट पे जो क्लिप घूम रहा है वो आपने देखा होगा, माइक ठूस देते हैं अनइम्पॉर्टेंट लोगों से जो शायद उस केस से जुड़ा हुआ नहीं है। अब किसी का बेटा ड्रग वाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसका बाप उस पर क्या बोलेगा और क्यों बोलेगा? अगर वो नहीं बोलना चाहता है तो रिस्पेक्ट हिज और हर प्राइवेसी। उसी तरह रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर जो बंदा कुछ डिलीवरी बॉय है, वो कुछ खाना पहुंचाने जा रहा है, उसको पकड़ के आप क्या इंपॉर्टेंट जानकारी ले लोगे? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन
सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिपोर्टिंग ही ना हो, ऐसा मानना भी इक्वली रॉन्ग है। दोनों बातें, मतलब आप दोनों वक्त लाइन क्रॉस कर रहे हैं। एक वक्त आप किसी चीज को छुपाने के लिए, और एक बार चूंकि आपको 24 घंटे कुछ ना कुछ रिपोर्ट देते रहना है आगे, तब आप जो है उसमें रिपोर्टरों पे शायद प्रेशर होता है कि कुछ नया एंगल ढूंढ के लाएं, नया एंगल ढूंढ के लाएं, और वो इसी के चक्कर में मतलब वहाँ चले जाते हैं जहाँ शायद जाने की उनकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या इस स्थिति को बदला जा सकता है? बदल आप इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि हर कोई यही कर रहा है। शुरू में तो सब हल्ला कर रहे थे कि ऐसे ऐसे, फिर जब लगने लगा कि सुशांत के बारे में आपको कुछ भी देखना है तो रिपब्लिक भारत पे मिलेगा, तब इन लोगों ने भी सुशांत वाला जो है उस मुद्दे को उठा के उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर दिया। अब बात आती है कि ज्ञान देना कहाँ तक उचित है। ज्ञान देना बिल्कुल अनुचित है, खास करके इस मामले में, क्योंकि आप स्वयं उसी तरह का काम कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं। मतलब आप लगातार हर मुद्दे पे इस तरह से करते हैं। पत्रकारिता में यही होता है कि जो आदमी सबसे पहले खबर पा जाता है और उसको आप अगर लगातार चला रहे हो, लोगों ने वो कैचअप करने लगता है, वायरल हो जाता है कंटेंट, तब आप पीछे से आते हैं और उसके बाद भी आपने कुछ समय कोशिश की, जैसे रवीश ने की, राजदीप ने की, मतलब इनके चैनलों ने की, और आपको फिर भी टीआरपी नहीं मिल रहा है उस तरह से, तब आप खींचने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि पहले हमने जो है डिस्कार्ड किया इसको, कि अनइम्पॉर्टेंट समझा या हमें करना ही नहीं था। अब जो है बिजनेस प्रेशर की वजह से अब हमें ये करना पड़ रहा है। उसके बाद हम करने लगे, लेकिन फिर भी लोग तो अर्नब को ही देख रहे हैं, क्योंकि अब तो इंग्लिश छोड़िए हिंदी में भी रिपब्लिक भारत नंबर 1 पे आ गया है। तो इससे जो मठाधीश थे, जो ज्ञान गंगा बहाया करते थे, उनके मुंह से गंगोत्री निकला करती थी पत्रकारिता की, अचानक से जब उसको लोग डिस्कार्ड करने लगे हैं, उनके शोज को लोग नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया पे उनको लगातार गाली पड़ती है, तब वो खींच जाते हैं अंततः, और तब जो है इस तरह का ज्ञान आता है। तब जो है आपके चैनल पे खुद 162 बार वही वीडियो उसी टाइम फ्रेम में अपलोड हुआ है, और आप कह रहे हैं कि नहीं उस पर तो जो है 195 बार हुआ है, ये गलत है और ये मजाक बन गया है, तमाशा बन गया है, सर्कस हो गया है। सर्कस तो आप अपना खुद का बना रहे हैं भाई। अब है कि सुशांत मामले की कवरेज पे अगर मैं 2 मिनट बोलना चाहूँ, सुशांत मामले की कवरेज और सुशांत मामले का सच जो भी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन जिस तरफ अभी जा रहा है, सच क्या है कोई नहीं जानता। ये नहीं आता अगर कंगना रनौत ने कुछ वीडियो नहीं बनाए होते, वो वोकल होके नहीं बोलती इस इंडस्ट्री के सारांश के बारे में, और उसके बाद रिपब्लिक भारत ने इसको पिक नहीं किया होता, जस्टिस फॉर एसएसआर का हैशटैग नहीं चला होता, तब तक ये अब तक इशू जो है मर चुका होता। बेचारे की मतलब उसको मुखाग्नि दी जा चुकी है, वो पंचतत्व में विलीन हो चुका है, लेकिन उसको न्याय शायद नहीं मिलता। अगर ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, आत्महत्या की तरफ ढकेलने का प्रयास है किसी के द्वारा, या फिर जिस तरह के मार्चरी के लोग जो हैं, जो जिसने शवों को देखा है, शव को देखा है, और वो कह रहा है कि नीडिल चुभा हुआ, तमाम तरह की बातें जो अपुष्ट है, जो मतलब आधिकारिक रूप से किसी ने बताया नहीं, ये इधर उधर से चैनल वाले बताते रहते हैं। अगर ये लोग ऐसा कवरेज नहीं करते तो ये गायब हो चुका होता। हम इस मर्डर को भी, अगर ये मर्डर है तो उसी तरह भूल जाते जैसा जिया खान के केस में हुआ, जैसा प्रवीण बॉबी में होता है। मतलब बॉलीवुड में फहरिस्त काफ़ी लंबी है आत्महत्याओं की, या फिर किसी के गुमनामी में मर जाने की, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अभी इस पे डिस्कशन होता है, लोग लाश देखते हैं, लाश की तस्वीरें आए, लोगों को दिखा कि अरे निशान तो यहाँ पे, मरने वाले का तो निशान यहाँ पे होता है। हर तरह की बात पे डिस्कशंस होने लगी, उसके बाद जानकार जुटते जाते हैं, इसके बारे में सत्य जो है आने लगता है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये अभी जो हो रहा है, ये एवरीवन वर्सेस अर्नब वाला जो गेम चल रहा है, उसमें एक एस्पेक्ट ये है कि इन्होंने देखिए कि प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है क्या, अभी इस स्थिति में क्यों पहुंचा है कि खुल्लम खुल्ला लोग नाम लेके एक दूसरे को राजदीप ऑफ मीडिया, लुटियन मीडिया, अर्नब ऑफ मीडिया, रवीशेज ऑफ मीडिया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। शुरू इन्होंने किया था कि पहले इनका वर्चस्व था, कांग्रेस की सरकार थी, ये लोग फोन कर कर के मंत्रालय तय करते थे किसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलना चाहिए, कौन बनेगा, आई हैव टॉक टू वीरप्पा, और ऐसे करके ये लोग जो फ़ोन पे मिनिस्टर्स बदला करते थे।
इनके पास तुरंत सूचनाएं आती थी, इनके पास नई जो पॉलिसी आने वाली है उस पर सूचना आती थी, तो ये लोग डिस्कस करके शायद पॉलिसी चेंज भी करवा देते थे, अपने मतलब की पॉलिसीज बनवा लेते थे। अब वो अचानक से 2014 के बाद बदल गया है। और उसके बाद क्या हुआ कि वेब 2.0 जब आता है, जब इंटरैक्टिव हो जाता है जर्नलिज्म सोशल मीडिया के आने से, तब इन मठाधीशों को जो लोग गरियाना चाहते थे या जो लोग फीडबैक देना चाहते थे, किसी कारण से नहीं दे पाते थे, अब वो फीडबैक देने लगे। अब जब जो प्रवचन कहा करते थे, एक तरफा इधर से ज्ञानवाणी निकली और जा रहा है, उधर से कुछ नहीं आता था, तब तक ये लोग सोचते थे कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हम ही तो देश को चला रहे हैं। जो ही ये गेम पलटता है, जो ही जवाब आने लगता है, तो इनका मनोबल जो है थोड़ा सा टूटने लगता है। उसके बाद सरकार इनके मतलब की तो रही नहीं, चोर डकैत लुच्चे लफंगों की सरकार जो है वो गायब होती जा रही है, नकारे जाते रहे, वामपंथी विचारधारा का लोप होता जा रहा है, वो अब क्लास के मॉनिटरों में ही शायद बचे हुए होंगे। उसके बाद फिर खेमा बन जाता है, क्लियर डिमार्केशन हो जाता है कि ये चैनल जो है राष्ट्र विरोधी है। सीधा लोग जैसे वोट करते थे उसी तरह लोग अब कंटेंट चुनने लगे हैं कि मुझे यही चैनल देखना है, भले इस पे शोर होगा, मुझे रवीश कुमार को नहीं देखना है, मुझे राजदीप सरदेसाई को नहीं देखना है, मैं उसके लिए जब क्लिप आएगा तो मैं उसको गरियाऊंगा खाली सोशल मीडिया पे। लोगों ने ऐसा तय किया। लोग हैं, उनको क्या कर सकते हैं, दे हैव अ चॉइस टू डू सो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर है कि मैं राष्ट्रविरोधी बातें करता हूं, तो जनता को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि दे विल टेक यू मतलब टू द क्लीनर्स, फिर वो आपको गरियाएंगे भी, नकारात्मक बातें करेंगे और आपको मजबूर कर देंगे। आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करने वाले लोग अपने कमेंट जो है ट्विटर पे ऑफ कर रहे हैं। ये जो मतलब शुरू से, क्योंकि इनको गाली ही पड़ती थी और कुछ नहीं पड़ता था, ये लोग ऑफ कर रहे हैं। तो दो खेमों में जब मीडिया बच जाता है तब इनको और धक्का लगता है कि हमने लगातार एक विचारधारा को पकड़कर लगातार ये डटे रहे इस होप में कि कहीं किसी राज्य में जो है इनके मतलब की सरकार बन जाएगी, या फिर इनफैक्ट 2019 का इलेक्शन ये लोग इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे, वो भी नहीं हो पाया। 5 साल स्टूडियो से रवीश जैसे लोगों ने कैंपेनिंग की कि भाई कहाँ पे क्या चल रहा है, हर नीति में ही बुराई नजर आती थी। जीडीपी नीचे जाए तब दुख हो रहा है, ऊपर आए तो कहते थे ऊपर आने इस नंबर से क्या गरीबों को रोटी मिलेगी। इस तरह की बातें जब करते थे तो दे स्टार्टेड टू एक्सपोज देमसेल्व्स, और जब स्वयं को ये लोग एक्सपोज करने लगे तब जो है लोगों को क्लैरिटी मिलने लगी, स्पष्टता मिलने लगी कि ये आदमी जो है इसका दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिला हुआ है। ये व्यक्ति जो है एक ही मुद्दे पे दो समय में अलग अलग संदर्भों में दो तरह से बोलता है। तब लोगों ने डिसाइड करना शुरू किया। तब ये लोग क्या करते हैं, तब इन्होंने छोटे छोटे अपने पोर्टलों का सहारा लिया। वायर पे छपवा रहे हैं किसी के अगेंस्ट, स्क्रॉल पे छपवा रहे हैं, क्विंट पे छपवा रहे हैं कि फलाने ने ये कह दिया, न्यूज लॉन्ड्री में छप रहा है। मतलब पूरा का पूरा पेज जो है इनका एक एक जर्नलिस्ट को लेकर डेडिकेटेड है। और ये लोग ऑफ इंडिया कहते हैं कि ओ यू आर ऑब्सेस्ड विथ रवीश कुमार। नहीं, हम रवीश को नंगा कर रहे थे, नंगा करके फिर छोड़ भी दिया उसको। 32 एपिसोड किए रवीश कुमार का, जाके चेक कर लो कि लिखना कितना कम हो गया। फिर ज़्यादा लिखना शुरू करेगा, मैं फिर वो एपिसोड जो है शुरू कर दूंगा। तो हमने जो किया ना उस तरह से तो करो, ज्ञान मत दो कि इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो ये मुद्दा क्यों उठा रहा है। ये जो है ज्ञानवानी है, वो मैंने नहीं किया। मैंने फैक्चुअली उसका एक एक लाइन पकड़ के किस तारीख को क्या बोला है रवीश ने, उसको फैक्चुअली काउंटर किया। इस कारण उसकी हालत यह है कि वो लिखना छोड़ चुका है और फिर आएगा, लिखना शुरू करेगा दोबारा उसी इंटेंसिटी से, फिर उसकी जो है मतलब उतारी जाएगी कायदे से। उसके बाद क्या होता है कि जब डिमीनिंग से भी मतलब इनका काम नहीं चला, फिर ये खुद ही अपने शोज में बैठ के मॉक करने लगे। ये अंतिम स्टेज है, मॉक करने लगे हैं। और इसके बाद इनका खुल के आ जाएगा कि ना तो इनके चैनलों को अब पैसा मिल रहा है उस तरह से, क्योंकि टीआरपी नहीं है, ऊपर से इनका पब्लिक में जो एक्सेप्टेंस था वो धीरे धीरे जो है क्षरण हो रहा है, उसका वो गायब होता जा रहा है। तो अब ये लोग धीरे धीरे इनका अस्तित्व भी जो है खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो पत्रकारिता को जो अभी जो स्थिति है उसका जो आवरण है
वो जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, खास करके टीवी मीडिया, वो कोई भी समझदार व्यक्ति जो है उसको सही नहीं कह सकता। लेकिन आपको वस्तु स्थिति से भी रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकारिता में अब बिजनेस एस्पेक्ट प्रबल होता जा रहा है। किसी को अगर लग रहा है कि ये चल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, तो वो फिर वहाँ पे नैतिकता जो है, मोरालिटी जो है, मोरालिटी का साथ वही वो लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स हो गया है ऐसे मसलों में, कि खुद तुम्हारे चैनल पे उल्टा सीधा वही चल रहा है, लेकिन तुम ज्ञान जो दूसरे को दे रहे हो कि तुम क्यों चला रहे, मतलब नहीं हम ही चलाएंगे, हमें ही लोग देखें, शायद ऐसा कहना चाह रहे हो। तो स्थिति जो है वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए किसी भी सेंसिबल व्यक्ति को। लेकिन समय जिस तरह से बदलता जा रहा है, जिस तरह से मीडिया का लैंडस्केप है, जिस तरह से मीडिया के लोग हैं, जिस तरह से खबरों का कंजम्पशन जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी के आने से अब दोनों चीज़ें हैं कि कंजम्पशन भी ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन चॉइसेस भी हैं लोगों के पास। तो वो धीरे धीरे समझदारी आएगी, क्योंकि हर चीज़ जो है एक पीक के बाद वो ढलान पे जाना शुरू कर देती है। तो हो सकता है कि लोग जो है इस तरह के मतलब माइक जो ठूस करके रिपोर्टिंग होने लगी है उसको नकारने लगे, या हो सकता है कि लोग जो है लोग उसमें इंटरटेनमेंट खोजने लगे हों, क्योंकि न्यूज़ अब इंफोटेनमेंट का बिजनेस हो गया। इन्फॉर्मेशन है वो इंटरटेनमेंट भी हो रहा है। हर तरह की विचित्रता जो है आपको वहाँ पे टीवी स्क्रीन्स पे आजकल दिखने लगी है। आशा करता हूँ कि ये सुधरे। अपने लेवल से हर व्यक्ति को, अगर कोई इस इंडस्ट्री में है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो उस स्थिति में जाएगा तो वो अपने स्तर से उसको सुधारने की, उसमें सुधार लाने की कोशिश करेगा। मुझे भी अगर मौका मिला तो मैं भी करूँगा, और मुझे भी ये स्वीकार्य नहीं है अभी जो मीडिया की स्थिति है। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।